नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। यौम दस्तूर के सिलसिले में मुल्क भर में तकारीब का एहतमाम। सदर जमहूरिया की संविधान सदन के मरकजी हाल में आइन की तमहीद पढ़े जाने की क़यादत। यौम दस्तूर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुल्क के शहरियों के नाम खुला खत। अपने फ़राइज़ को अव्वलीन तरजीह देने पर जोर। अलहदगी पसंदों को नवाजने और मुहिब वतनों को सज़ा देने का सिलसिला बंद। जम्मू कश्मीर में अब मसावत और समाजी व मुआशी इंसाफ का बोलबाला। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और दिल्ली धमाके के सिलसिले में एक और अहम पेशरफ्त। खुदकुश हमलावर को मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में फरीदाबाद का शहरी गिरफ्तार। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में यौम आइन के मौके पर संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आइन की तमहीद पढ़ने की क़यादत की। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की पार्लियामेंट दुनिया की कई ममालिक के लिए एक मिसाल है और हमारी पार्लियामेंट ने यह साबित किया है कि आवाम की उमंगों को किस तरह पूरा किया जाता है। तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने आइन के तर्जुमाशुदा नुस्खे जारी किए जो कश्मीरी समेत 9 ज़ुबानों में शाया किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आइन के मौके पर मुल्क के शहरियों के नाम ख़त लिखा है, जिसमें उन्होंने 1949 में आइन को इख्तियार किए जाने के तारीख़ी वाक़े को याद किया है। मोदी ने अपने ख़त में कहा कि 2015 में हुकूमत ने इस मुक़द्दस दस्तावेज़ के एजाज़ में 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने शहरियों से अपील की कि वो अपने फ़राइज़ को अव्वलीन तरजीह दें, क्योंकि भारत एक तरक्की याफ्ता और बाइख्तियार मुल्क की तामीर के विजन की तरफ बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि अलहदगी पसंदों को नवाजने और मुहिब वतनों को सज़ा देने का सिलसिला मुकम्मल तौर बंद किया जा चुका है और अब जम्मू कश्मीर में मसावत और समाजी व मुआशी इंसाफ का बोलबाला है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू में आज यौम आइन की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने आइन की तमहीद पढ़ने की क़यादत करने के अलावा आइन के बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि 67 साल के तवील इंतज़ार के बाद 2019 में जम्मू कश्मीर में आइन मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया और यूं तवील इस्तेहसाल और महरूमियों का खात्मा किया गया। LG का कहना था कि पहले दिन से ही उनका मकसद जम्मू कश्मीर के लोगों का मेयार हयात बेहतर बनाना और दहशत गर्दी का खात्मा करना था। और उन्होंने मजीद कहा कि आइन की सभी शिक़ें नाफिज करके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाया कि जम्मू कश्मीर के शहरियों को मुल्क के दीगर शहरियों की तरह इज्जत और वक़ार की ज़िंदगी हासिल हो। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में भी यौम दस्तूर मनाया गया। इस सिलसिले में मरकजी तकरीब जम्मू में हुई, जहां चीफ जस्टिस अरुण पिल्लाई ने आइन की तमहीद पढ़ने की क़यादत की। तकरीब में दीगर कई जजों और अदालती अमले ने शिरकत की। इस तरह की एक तकरीब श्रीनगर हाई कोर्ट में भी मुनक़्क़द हुई, जहां जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और हाई कोर्ट जज जस्टिस संजीव कुमार की क़यादत में आइन की तमहीद पढ़ी गई। तकरीब के दौरान जस्टिस विनोद चटर्जी कोल, जस्टिस संजय दर, जस्टिस वसीम सादिक नरगाल, जस्टिस राजेश सेकरी और जस्टिस परिहार के अलावा जुडिशल अफसरान और अदालती अमला भी मौजूद रहा। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी श्रीनगर और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर के इश्तराक से भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स श्रीनगर में आज यौम दस्तूर मनाया गया। प्रोग्राम की सदारत प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हकनवाज जरगर ने मेंबर जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शाजिया तबस्सुम की मौजूदगी में की। प्रोग्राम में जुडिशल अफसरान और वकला के अलावा अदालती अमले ने शिरकत करके जोश व खरोश के साथ आइन की तमहीद पढ़ी। नाज़रीन, खबरें जारी हैं, पहले रुकते हैं एक वक्फे के लिए। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के हुक्काम ने 56वें
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में यौम दस्तूर के सिलसिले में मुनक़दा तकरीब में शिरकत की। तकरीब की सदारत PIB की डायरेक्टर जनरल समिता शर्मा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौर के हमरा की। तकरीब के एक हिस्से के तौर पर आइन की तमहीद इज्तिमाई तौर पढ़ी गई। तकरीब के दौरान यह अहद किया गया कि हम सब दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। इधर गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठीबाग श्रीनगर के ऑडिटोरियम हॉल में भी यौम दस्तूर के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी सदारत नाज़िम तालीम कश्मीर नसीर अहमद वानी ने की। तकरीब के दौरान आइन की तमहीद इज्तिमाई तौर पढ़ी गई और यह अहद लिया गया कि हम सब मुश्तरका तौर आइन हिंद के वफादार रहेंगे। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने आइन की अहमियत बयान करते हुए नौजवान तालिब इल्मों में जमहूरी अक़दार के फ़रोग़ देने पर जोर दिया। इस दौरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में भी यौम आइन मनाया गया, जिसमें कॉरपोरेशन के सभी जिम्मेदारों और अमले ने शिरकत की। तकरीब के दौरान आइन की तमहीद पढ़ी गई, जबकि आइनी हकूक़ और बुनियादी फ़राइज़ के मौजू पर तबादले ख्याल भी किया गया। प्रोग्राम में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने आइन की अहमियत को उजागर करने के लिए बैतबाजी और तकरीरी मुकाबले भी मुनक़द किए। तकरीब के आखिर पर फ़ातिहीन में इनामात तक़सीम किए गए। निज़ामती इत्तलात व ताल्लुकात आमा जम्मू में भी आज यौम दस्तूर मनाया गया। तकरीब की सदारत नाज़िम इत्तलात नितेश राजवर ने की। तकरीब में महकमे इत्तलात के सभी ओहदेदारों और अमले ने शिरकत करके आइन की तमहीद मिलकर पढ़ी। इस मौके पर डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने कहा कि आइन जमहूरियत की रूह है और ये दस्तावेज़ हमारा कौमी फ़ख्र है। राज्यसभा मेंबर और सीनियर BJP लीडर गुलाम अली खटाना ने यौम दस्तूर पर आइन के बानी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खराज अक़ीदत पेश किया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मुल्क को आइन की सूरत में एक ऐसा तोहफ़ा दिया जिसने समाज में यकसां तौर सबके लिए मसावत, आज़ादी और इंसाफ की ज़मानत फराहम की। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स कांग्रेस पार्टी सियासी फ़वाइद के लिए समाज को तकसीम करने की कोशिश कर रही है, जिसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिकम्स मेडिकल कॉलेज बेमिना में भी आज यौम दस्तूर की मुनासबत से एक तकरीब मुनक़द हुई, जिसकी सदारत कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर फजलुल कादिर परे ने की। तकरीब के आगाज़ में आइन की तमहीद इज्तिमाई तौर पढ़ी गई, जिसके बाद मुकर्रीन ने आइन में सेहत से मुतल्लिक दर्ज हकूक़ को उजागर किया। बादअज़ां कॉलेज के तलबा के दरमियान एक बैतबाजी मुकाबला भी हुआ। आखिर पर नुमायाँ कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तलबा में एजाज़ात भी तकसीम किए गए। कल्चरल अकादमी की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में यौम दस्तूर मनाया गया, जिस दौरान अकादमी के एडिशनल सेक्रेटरी अदील सलीम की सरबराही में इज्तिमाई तौर आइन की तमहीद पढ़ी गई। तकरीब के दौरान आर्ट और कैलीग्राफी पर मुश्तमिल एक खसूसी नुमाइश का एहतमाम किया गया था, जबकि एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। प्रोग्राम में फ़नकारों ने आइन के मुख्तलिफ पहलुओं पर लाइव परफॉर्मेंस पेश की, जबकि एक दस्तखती मुहिम भी हुई, जिस दौरान आइन की बालादस्ती का अहद लिया गया। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने आज फरीदाबाद के रहने वाले एक शख्स को दिल्ली बम धमाके से कबल दहशतगर्द उमर नबी को पनाह देने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। NIA ने एक बयान में कहा है कि मुलजिम, जिसकी शनाख्त हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले सोएब के तौर हुई है, इस मामले में गिरफ्तार होने वाला 7वां अहम मुलजिम है। NIA के मुताबिक मज़कूरा मुलजिम ने कार बम धमाके से कबल उमर नबी को लॉजिस्टिक मदद फराहम की थी। NIA का कहना है कि इस साजिश को मुकम्मल तौर बेनकाब करने के लिए गिरफ्तार अफराद से मुसलसल पूछगछ जारी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की बरसी के मौके पर मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क इंतहाई एहतराम के साथ फौजियों की अजीम कुर्बानी को याद कर रहा है। उन्होंने शहरियों पर हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अपने अज़म का इयादा करने और एक मजबूत और ज़्यादा खुशहाल भारत की तामीर के अहद के साथ तरक्की के रास्ते पर मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी मुंबई हमलों में मारे जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की 17वीं बरसी के मौके पर एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने बेमिना श्रीनगर में आज एक तकरीब मुनक्कद करके इस हमले में जाँ बहक होने वाले अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर सिविल सोसाइटी मेंबरान ने इन हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि खून खराबे की महज़ब समाज में कोई जगह नहीं है और कश्मीर अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ इंसानियत के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि पुलिस दहशतगर्दी से निपटने में अहम रोल अदा कर रही है और हमें पुलिस का ताउन करना चाहिए।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया फैक्ट्री का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेज़ी से तरक्की कर रहे घरेलू शहरी हवाबाजी के बाज़ारों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत सरमायाकारी और इख्तिरा का खैर मकदम करता है। मोदी ने कहा कि ऐसी फैक्ट्री एक खुद कफील और मजबूत भारत की जानिब तामीर की जानिब एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि यह फैक्ट्री रख रखाव, मरम्मत और मुकम्मल जायजे के मरकज़ के तौर पर भारत को एक आलमी मरकज़ बनाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो इनकलाबी इख्तिरात लेकर आएं और अज़म और वलवले के साथ काम करके न सिर्फ अपनी तकदीर बदलें बल्कि पूरी दुनिया की एक नई तकदीर लिखें। वो आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की जानिब से मुनक़द एक तमद्दुनी व अदबी फेस्टिवल अयूतरंग से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नौजवानों की बेखौफी और बहादुरी एक ऐसी क़ुव्वत है जो समाज में तब्दीली ला सकती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बेहतर मुस्तक़बल के लिए नौजवानों के ताज़ा ख़यालात और उनकी ताज़ा इख्तिरात ताकतवर तरीन क़ुव्वतें हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुख्तलिफ ज़ुमरों में नुमाया कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले तालिब इल्मों में इनामात तक़सीम किए। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा तमाम प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने की वादाबंद है। इन बातों के इजहार उन्होंने श्रीनगर के खानियार और हज़रत बल इलाकों में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेने के दौरान किया। उन्होंने अवामी बुनियादी ढांचों और कई सड़कों को कुशादा करने के काम का भी जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि सड़कों को कुशादा बनाने से गाड़ियों की आवाजाही को बेहतर बनाने के साथ साथ बैन ज़िलई रवाबित को मुस्तहकम किया जा सकेगा। उन्होंने हुक्काम को हिदायत दी कि इन प्रोजेक्टों की तकमील जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद अरक्षा अंद्राबी ने खानियार श्रीनगर में दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर हाजिरी दी, जहां उन्होंने मुकम्मल किए गए बुनियादी ढांचे के कई कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड तमाम ज़ियारतगाहों में जदीद सहूलियत फराहम करने का वादाबंद है। उन्होंने कहा कि बोर्ड खित्ते के रूहानी विरसे को महफूज रखने के लिए लगातार काम कर रहा है। MLA पांपोर हसनैन मसूदी ने आज पांपोर में तारीखी वाटर सप्लाई स्कीम का संग बुनियाद रखा। अवामी मफाद के बुनियादी ढांचे का यह प्रोजेक्ट 5 करोड़ 31 लाख रुपए से तामीर किया जाएगा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अवामी अहमियत के हामिल प्रोजेक्टों की तकमील को मुकर्ररा मुद्दत के दौरान यकीनी बनाने की अहदबंद है। उनके हमरा मुतलका महकमे के कई सीनियर अफसरान भी थे। ज़िला इंतज़ामिया अनंतनाग की तरफ से आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुस्तहिक अफराद में 126 मंजूरी नामे तकसीम किए गए, जो पूरे ज़िले में अहल इस्तफ़ादा कुनंदगान को सस्ती रहाइश फराहम करने की जानिब एक अहम कदम है। इस मौके पर ओहदेदारान ने सबके लिए मकानात को यकीनी बनाने की सरकार के अज़म को उजागर किया। मुस्तफ़ीदीन अब फ्लैगशिप स्कीम के तहत माली इमदाद से अपने घरों की तामीर शुरू कर सकेंगे। दूरदर्शन श्रीनगर के शोबे खबर से वाबस्ता मोहम्मद यूनुस मीर की वालिदा का आज सुबह इंतकाल हो गया। वो पिछले कई दिनों से बीमार थी। उनका रस्म चहारम 29 नवंबर बरोज़ सनीचर उनके आबाई गांव पारीगाम पुलवामा में अंजाम दिया जाएगा। मौसूफा के इंतकाल पर शोबे खबर से वाबस्ता अफसरान और अमले ने दुख का इजहार करते हुए पसमानदगान के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद के मुताबिक आइंदा 7 रोज़ तक रात का कम से कम दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक मजीद गिर सकता है। ताहम उन्होंने कहा कि कश्मीर सूबे में बेशतर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की धुंध, जबकि जम्मू सूबे में कहीं कहीं पर धुंध रह सकती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर तक आम तौर पर मौसम खुश्क रहेगा, जबकि 2 और 5 दिसंबर को बाद दोपहर आसमान अबर आलूद रहेगा। अभी मौसम जो है मुसलसल ड्राई चल रहा है और आने वाले दिनों में भी फिलहाल ड्राई वेदर जनरली रहेगा लगभग 10 दिसंबर तक। और इस बीच जो है थोड़ा सा फीवल WD से 1-2 अप्रोच कर रहे हैं, खासकर 2-3 के दरमियान और 5-6 के दरमियान। तो बहुत ही कम चांसेस हैं बारिश या बर्फबारी के, तो थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। बाकी जनरली जो है वेदर ड्राई रहने के चांस हैं लगभग 10 दिसंबर तक। और इस बीच ठंड में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया और आज कुछ एक स्टेशन के अंदर -6 और यहाँ श्रीनगर और एडजॉइनिंग एरियाज के अंदर जो है -4 तक भी टच किया। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत -3.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 8.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है आप खबरों समेत DD कशिर के प्रोग्राम प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म, वेव्स, एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे X हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। ये खबरें YouTube पर भी दस्तियाब हैं। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।